हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं वुमेन का करेक्टर बनाना। जो साड़ी वाली वुमेन होता है उसका करेक्टर बनाने बनाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ कि 4K कैसे लेते हैं और हमारा जो डैशबोर्ड होता है वो 4K के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। वो सारा 4K के अंदर हम उसको बनाकर दिखाने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं प्रॉपर इसमें समझाने वाला हूँ। तो अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए ताकि मेरा कोई भी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों मैं यहाँ पे बहुत सारे करेक्टर आपको बना के दिखाया हो जो हमारे भिखारी के है। भिखारी का मैंने फ्रंट और बैक दोनों बना के दिखाया है। फिर मैंने इस बंदे का भी मैंने फ्रंट और बैक दोनों दिखाया है। बस आपको ये एक बंदा है, इसका मैंने आपको एक फ्रंट फ्रंट बना के दिखाया है। इसको मैं बैक बना के दिखा दूंगा। ठीक है, किस तरह से उसको बैक हम कन्वर्ट कर देंगे। हम यही कपड़े इसको इस वाले को पहना देंगे तो वो बैक का हो जाएगा। तो आपको बस कुछ नहीं सोचना, आपको बस शॉर्ट में सोचना होता है कि आपने एक एक करेक्टर को आपने बैक बना दिया तो उसके बाद उसको सिर्फ कपड़े पहनाना होता है। आप उसको अलग अलग से कपड़े पहना दो और थोड़ा हेयर स्टाइल थोड़ा चेंज कर दीजिए तो आपका मतलब दूसरा करेक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होता है, अपना जुगाड़ करके काम करना होता है। तो हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे जो एनिमेट को हम ओपन करते हैं तो इस तरह से आपको आपके पास इसका स्क्रीन ओपन होता है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे फाइल के अंदर। फाइल के अंदर जाने के बाद न्यू लेंगे या आप शॉर्ट की भी यूज कर सकते हैं। कंट्रोल एन करेंगे तो इस तरह से आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा। इसके अंदर आपको क्या करता है, 4K और HD और एक फुल HD और एक आपके पास स्टैंडर्ड होता है। एक फुल एचडी होता है जो आपके यूट्यूब के अंदर काम होता है। ये भी आपके यूट्यूब के अंदर ही काम लेते हैं 720 वाला। ये आपके फुल फुल एचडी होता है। आप जब भी काम करो तो आपको 4K के अंदर काम करना है, क्योंकि अगर आप 4K के अंदर करेंगे तो आपका जो स्टोरी का जो करेक्टर है बीजी है वो ब्लर नहीं होंगे, एकदम अच्छे के अच्छे रहेंगे। और आप जब भी उसको यूट्यूब पे अपलोड करो तो 4K के अंदर अपलोड करना है ताकि आपका रिजल्ट काफ़ी बेहतर मिलेगा उसके अंदर और आपको सब्सक्राइबर जल्दी मिलेंगे और आपका स्टोरी ऑलमोस्ट वायरल भी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं कर दूंगा क्रिएट। अब मैंने क्रिएट कर दिया तो यहाँ से थोड़ा वक्त लेगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ओपन हो रहा है धीरे धीरे यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। ये 4K का डैशबोर्ड है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ये 4K का डैशबोर्ड है। अब इसके अंदर हम क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास मैंने ये एक लेडी ले रखा है। ठीक है, ये वुमेन ले रखा है जो साड़ी वाली है। ये 4K के अंदर था तो मैंने इस तरह से इसको ले लिया। क्यों दबाऊंगा और इसको मैंने जूम कर लेता हूँ। हमेशा आपको करेक्टर को इतना जूम करके ही काम करना है। ठीक है, अगर आपने छोटा करके काम किया तो आपका काफ़ी ज़्यादा जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी जब आप इसको बड़ा करेंगे। तो इसको हम छोटा कर सकते हैं लेकिन उसको जो छोटे को हम बड़ा करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इस तरह से पहले इसको बड़ा कर लेना है। कोई भी आप कोई भी स्टोरी बनाओ, इतना बड़ा कैरेक्टर किसी में भी नहीं होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, होता है तो भी हम इतना होता है जितना ये है, इसमें इतना होता है, इससे बड़ा कोई कैरेक्टर नहीं होता है। तो हम पहले फुल विड्थ वाला हाइट वाला कैरेक्टर हम बना लेंगे। उसके बाद हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। बड़ा तो हमको नहीं करना होगा क्योंकि हमने फुल हाइट वाला कैरेक्टर बनाया है। तो आप छोटा भी कर सकते हैं, उसको छोटा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसको इस तरह कर लिया और कंट्रोल शिफ्ट एस करूंगा तो यहाँ से ये फाइल पूछेगा आपको कहाँ पे इसको सेव करना है। तो मैं यहाँ से देखो, यहाँ पे मेरा लोकेशन है इतना, इसके अंदर लोकल डिस्क डी के अंदर जाऊँगा। फिर मैंने यहाँ पे मेरा जो 7G स्टूडियो है, फिर एनिमेशन क्लासेस है, फिर स्टोरी करेक्टर है। मैंने यहाँ पे स्टोरी करेक्टर वाले में यहाँ पे लिख दूंगा साड़ी वुमेन, साड़ी वुमेन। ठीक है, सारी वुमेन मैं यहाँ पे कर दूंगा और यहाँ से मैं कर दूंगा 1, क्योंकि मैं और भी यहाँ पे साइड वुमेन का और भी करेक्टर यहाँ पे लेके आने वाला हूँ, इसलिए मैंने 1 कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं कर दूंगा इंटर। इंटर करेंगे या आप यहाँ से कर देंगे सेव तो यहाँ पे सेव हो जाएगा। दूसरा आपका ऑप्शन होता है कि यहाँ पे फाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे सेव एज कर देंगे यहाँ से। तो सेव एज करेंगे तो वही लोकेशन आपको पूछेगा और यहाँ से आप सेव कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कि इसको आप सेव कर देंगे और न्यू लेयर ले लेते हैं। और न्यू लेयर लेने के बाद आप इसका जो फेस वाला है वो आप बाद में कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप इसका जो साड़ी का है वो आप क्रिएट कर लीजिए। इसका ये ऊपर का जो फेस वगैरह है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में
दूसरे वीडियो में नहीं, मैं इसमें सिखा दूंगा, बट इसका मुझे थोड़ा सा अलग से ये यहाँ पे ब्लर हो रहा है, तो आपको एक फुल एचडी वाला मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा किस तरह से उसको बनाते हैं। तो अभी ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, तो ये प्रॉपर दिख नहीं रहा है। अगर आप चाहो तो ये वाला तो आप बना सकते हैं, इतना आप बना सकते हैं, ऊपर का जो हेयर वगैरह है ये सब आप बना सकते हैं। तो मैं चाहूँगा मैं उससे ये फेस का इतना ज़्यादा पार्ट है, मैं दूसरे फोटो से बना के आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से आपको सिर्फ ये साड़ी बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। और इसका हैंड का भी मेरे पास एक दूसरा है, तो मैं उसको भी यहाँ पे ले लेता हूँ पहले, ठीक है। हैंड का ये वाला है मेरे पास, तो मैं इसका हैंड वाला भी मैं इधर से ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से भी आप वुमेन का जो ये है फेस यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास फेस भी आ गया और आपके पास हैंड भी आ गया, तो मैं पहले फेस बना लेता हूँ, चलो ठीक है। यहाँ से मैं इसको हाइड कर दूंगा, या लो कर दूंगा, हाइड नहीं लो कर दूंगा, और इस लेयर पे लाकर मैं यहाँ से इसका फेस बना लेता हूँ। पहले एन दबाएंगे, एन दबाने के बाद आपके पास लाइन टूल ओपन हो जाती है, और यहाँ से भी आप लाइन टूल ले सकते हैं। फिर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ से आप करेंगे येलो, और यहाँ पे आके आप कर देंगे 3, ओके। अब आप 3 करने के बाद आप इस तरह से इसको बना लेंगे। काफ़ी ज़्यादा आपका ये जो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कर देना है। लाइन का जो साइज है काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ से हम 2 करेंगे और इसको हम इस तरह से बनाएंगे। फिर यहाँ तक ले लीजिए, इस तरह से कर लीजिए, और यहाँ से आप इस तरह कर लेंगे, इस तरह से। फिर आप यहाँ पे ले लेंगे। दोस्तों करेक्टर बनाने के लिए आपको सिर्फ जुगाड़ की आवश्यकता होती है, और थोड़ा बहुत दिमाग आपको लगाना होता है कि मैंने कहाँ से करेक्टर लेता हूँ और कैसे लेता हूँ, वो चीज़ आपको सीखना है। मैं यही चीज़ आपको सिखाता हूँ बार बार, कि आप ग्राफिक का डिजाइनर के पास जाते हैं, तो पहले आप मॉडल शीट बनवाते हो उससे, तो मॉडल शीट का अलग से पैसा ले लेता है, ठीक है। और फिर आप जाते हैं कि हाँ ये मॉडल शीट बरोबर है, तो आप इसका करेक्टर बना दीजिए, बट वो करेक्टर बना के देता है, फिर उसका भी आपको अलग से चार्ज पे करना होता है। तो मैं वही चीज़ आपको सिखाता हूँ दोस्तों, कि मेरे वीडियो को सही से देखोगे तो आपको आइडिया आएगा कि ये बंदा करता कैसे है, और कैसे ये करेक्टर बनाता है, और कहाँ से करेक्टर लेता है। तो ये चीज़ें आपको मैं इसके वीडियो के अंदर आपको देखेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप प्रॉपर इसको देखेंगे, उसके बाद इसमें आपको दिमाग लगाना है कि ये बंदा कहाँ से करेक्टर लेता है, और कैसे मॉडल शीट को क्रिएट करता है, अपना अपना करेक्टर कैसे ये क्रिएट करता है। बस करेक्टर आपको जैसे मैं इसमें ले रखा है वैसे आपको लेना है, और इसमें मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई नहीं करोगे तो आपका करेक्टर कॉपीराइट आ जाएगा, तो आपको इसको मॉडिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। तो इतना काम होने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से इतना कर लेंगे, इस तरह से कर लेंगे, थोड़ा सा इस तरह। फिर आप नीचे की साइड ले लेंगे यहाँ तक, फिर उसको आप इस तरह से कर देंगे। यहाँ पे आप डायरेक्ट इस तरह से भी ले सकते हैं। और जो आपका फेस, आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा दोस्तों। यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ से मैं इतना ले लिया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से आपको यहाँ पे इस तरह से मिला देना है इसको, ठीक है, इस तरह से। अब मैंने यहाँ पे इस तरह से क्यों मिलाया, इसका रीज़न आपको बता देता हूँ। कि सबसे पहले मैं ये जो फेस है, ये फेस के पीछे जो इसके हेयर है वो पीछे है, ठीक है। और ये जो ये हेयर है वो फेस के ऊपर है, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, इसको पूरे को ऐसे ट्रेसिंग कर लेते हैं, फिर फेस को भी यहाँ से ट्रेसिंग कर लेते हैं। वो नहीं करना आपको, मैं बता रहा हूँ वैसे करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको इतना कर लिया, ठीक है, इतना कर लिया, फिर मैं यहाँ से इतना कर लेता हूँ। उसके बाद आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, आप इसका जो हेयर है वो चेंज कर देंगे, ठीक है। तो आपका करेक्टर का जो हेयर है वो भी चेंज हो जाएंगे, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कर लेना है इस तरह से, और आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे भी मिला सकते हैं इस तरह से। इस तरह से आपको इसमें मिला देना है। यहाँ से थोड़ा बहुत इसको मॉडिफाई करना तो कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको नीचे की साइड ले लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसमें कलर फिल कर दूंगा। तो कलर फिल नहीं हो रहा है, इसका रीज़न है कि कहीं ना कहीं हमारा
इसको हम ए दबाएंगे। ए दबा के मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो यहाँ पे कुछ आपका ये मिस हो रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से इसमें मिला दिया और इसको मैंने यहाँ पे इसमें मिला दिया। ए दबाएंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉपर पता चल जाता है कि कहाँ पे हमारी प्रॉब्लम है। इस तरह से आप एक एक पॉइंट को भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से आपको पता चल जाएगा आपका। ठीक है, आप इसमें कलर फिल करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। इसमें भी कर दीजिए तो हो जाएगा। डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे। ये देख लीजिए आपका दोनों पार्ट अलग अलग हो गया। आप डबल क्लिक कीजिए और इसको निकाल दीजिए, डिलीट हो गया। अब इसको और इसको कर देंगे, आप ग्रुप नहीं करना है आपको, यहाँ से हाइड कर देना है, न्यू ले लेना। अब आप इस पे जो इसका कान है वो बनाएंगे, ईयर वगैरह। ठीक है, तो वो आपको किस तरह से बनाना है वो दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, चलो आपको क्या करना होगा, एन दबाना होगा और यहाँ से देखो ये पॉइंट है, ये हेयर का ये पॉइंट है, यहाँ से आपको इसको स्टार्ट करना है, यहाँ तक ले लेना ऊपर की साइड, इस तरह से राउंड शेप दे देना। यहाँ पे आएंगे, इसको भी आप थोड़ा सा ऊपर की साइड इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। फिर यहाँ पे आएंगे, इसको भी आप राउंड शेप दे देंगे थोड़ा सा, और यहाँ पे आऊँगा मैं थोड़ा सा अंदर की साइड राउंड शेप दूंगा। यहाँ पे देखेंगे आपका कान है जो अपना कान देख लेना एक बार, उससे पता चल जाएगा किस तरह से आपको उसको शेप बनाना है। ठीक है, यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा ये लॉन्ग हो गया, यहाँ पे थोड़ा नीचे की साइड ले लीजिए, यहाँ पे थोड़ा इतना कर दीजिए और इसको यहाँ से राउंड कर दीजिए। यहाँ पे आप आएंगे और इसको मैं इस तरह से राउंड शेप कर दूंगा, ये आपका ईयर हो गया। अब आप क्या करेंगे, इस तरह कर देंगे, यहाँ पे इस तरह कर देंगे। उसके बाद अंदर वाला पोर्शन बनाना है, यहाँ से आप इतना करेंगे, इसको थोड़ा राउंड शेप दे देंगे, यहाँ पे लाएंगे, इसको राउंड शेप कर देंगे इस तरह से और इस तरह कर देंगे। फिर आप थोड़ा सा आगे की साइड लेंगे, इसको इस तरह करके थोड़ा सा यहाँ पे राउंड शेप दे दिखाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इतना ले लेंगे, इसको कुछ इस तरह करेंगे और इसको आप यहाँ पे मिला देंगे। नीचे की साइड ले लीजिए, यहाँ पे रखिए, इसको आप ऊपर की साइड ले लीजिए, यहाँ तक ले लीजिए, इसको भी आप राउंड शेप दे देंगे। यहाँ पे ले लीजिए, इसको भी आप राउंड शेप दे देंगे यहाँ पे प्रॉपर। ठीक है, और यहाँ से आप आएंगे, आगे की साइड ले लेंगे, इसको आप इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। अब यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, इस तरह से राउंड शेप देना है, इसको आपको आगे की साइड लेना। अब आपका काम इतना हो चुका है, इसमें आप कलर फिल कर दीजिए इस तरह से, और इसका जो ये है स्ट्रोक आप निकाल दीजिए और यहाँ से आपको कर देंगे, पूरे को सिलेक्ट करेंगे और चाहो तो आप इस पार्ट को यहाँ तक ले लीजिए इस तरह से, कंट्रोल जी कर लेंगे, कंट्रोल जी करके कंट्रोल एक्स करेंगे और यहाँ पे लाके कंट्रोल शिफ्ट वी कर देंगे इस तरह से। अब इसको हाइड कर देना है। अब इसका जो ये ज्वेलर है, ज्वेलरी बना लेते हैं। आपको क्या करना है, गोला लेना है और गोला लेके इस लेयर पे लाके इसको सिर्फ आपको डिजाइन करना है, प्रॉपर इस तरह से डिजाइन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से आप नीचे की साइड ले लेंगे, गोले को क्यू दबाएंगे, ऑल्ट के साथ आप इस तरह से छोटा कर देंगे। देखो इस तरह से आपको छोटा कर लेना है, यहाँ पे क्यू दबाना है, इस तरह से लेना है और क्यू दबा के आप इस तरह से छोटा कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं इतना काम हो चुका है आपका। ठीक है, अब आप यहाँ से इस ज्वेलरी का ये पार्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये गोले हैं छोटे छोटे, यहाँ पे वो गोले ले लेते, क्यू दबाना है, इस तरह से आपको छोटा कर लेना है, यहाँ से और छोटा कर लेना है, यहाँ से आप कॉपी करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरह से रखेंगे, क्यू दबाना है इस तरह से, ऑल्ट के साथ आपको काम करना है दोस्तों ज़्यादातर इस तरह से। फिर यहाँ से आप कॉपी करेंगे, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और इसको जूम कर लेना है, यहाँ से इस तरह से यहाँ पे रख देंगे और इसको अब आप उठा के यहाँ पे रख देंगे और इसको उठा के आप यहाँ पे रखेंगे, इसको उठा के आप यहाँ पे रख देंगे। थोड़ा इस तरह कर देना, थोड़ा सा इसको राउंड शेप में कर देना इस तरह से। इसको मैं थोड़ा सा इधर ले लिया इस तरह, इसका भी मैं थोड़ा इधर ले लूँगा इस तरह से। ठीक है, ऑलमोस्ट आपका इतना काम हो चुका है। इसको आपको थोड़ा इस साइड ले लेना है इस तरह से, यहाँ पे इस तरह करना। अब एन दबाना होगा और इसको यहाँ से मिला देंगे, इस तरह से राउंड दे देंगे और इसको आप यहाँ पे मिलाएंगे, इसको राउंड दे देंगे। अब मैं यहाँ से इसको यहाँ तक मिलाऊंगा और इसको राउंड शेप दे दूंगा और यहाँ से मैं इसको यहाँ पे मिलाऊंगा, इसको मैं राउंड शेप दे दूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको इसमें मिला दीजिए और यहाँ पे लाके मैं इसको यहाँ पे मिला दूंगा और इसको मैं इस तरह से राउंड शेप, यहाँ पे देख सकते हैं। अब क्या करना होगा, ये लाइन एक आप बीच से बीच ले लेंगे
यहाँ से इसको आप यहाँ से मिला देंगे और इसको आप यहाँ पे मिला देंगे, इसको आप यहाँ पे मिला देंगे और इसको आप यहाँ पे मिला देंगे और यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे। अब मुझे क्या करना होगा, इन सबको निकाल देना है। यहाँ से जो ये एक्स्ट्रा लाइन है यहाँ पे जो अंदर आई है वो निकाल देना है इस तरह से, ठीक है। ये भी आपको निकाल देना है यहाँ से, इसको भी आपको निकाल देना है, इसको भी निकाल देना है और इसको भी आपको निकाल देना है। यहाँ से ये नहीं निकालना, ये नहीं निकालना और ये लाइन आपको यहाँ से निकाल देना है। अब आप देख सकते हैं इस तरह से आपका ज्वेलरी बन के रेडी हो गया। अब इसमें आप ये वाला कलर फिल करेंगे इस तरह से, इस तरह से आप इसमें कलर फिल कर दीजिए, कुछ इस तरह से कर देंगे, ठीक है। इसमें भी मैं सेम कलर इस तरह से फिल कर दूंगा। आप पूरे को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे लाके मैं इसको या तो कर दूंगा 1 कर सकते हैं आप, या फिर आप 2 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आएंगे और इसका ब्लैक कर देंगे यहाँ से इस तरह से। अभी आप देख सकते हैं ये ज्वेलरी आपका बन के रेडी हो गया। अब आप बोलेंगे कि इसके जैसा नहीं दिख रहा है, तो आप इसको उसके जैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ऑलमोस्ट आपका उसके जैसा ही है। अब उसमें क्या है कि जो ये ऊपर वाला पोर्शन है उसमें एक लाइन और ऐड किया, तो हम एक लाइन और ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इस तरह से राउंड शेप ले लूँगा इस तरह से, ठीक है। अब मैं इसको उठाऊँगा, यहाँ से उठा के मैं यहाँ पे लगा दूँगा इसको, और मैं जो एक पॉइंट है, जो एक पॉइंट है ये यहाँ से मैं इस तरह से कर लूँगा। अभी आप देख सकते हैं इस तरह से हो गया। अब ये पॉइंट आपको वहाँ पे हो गया, इसको आप थोड़ा नीचे की साइड ले लेंगे। अब ये आपको फिल करना होता है दोस्तों। ये फिल करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको ही आप कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे इस तरह से, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब इसको मैंने यहाँ से निकाल दिया और इसको भी मैं यहाँ से निकाल दूंगा, इसको भी निकाल दूंगा और इसको भी निकाल दूंगा और इसको भी निकाल दूंगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये आपका हो गया, इस उसके जैसा हो गया। तो इस तरह से आप इसको भी बना सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, इसको आप अंदर की साइड ले लेंगे या फिर आप इसको बाहर निकाल देंगे इस तरह से। इसको भी आप बाहर निकाल देंगे थोड़ा सा, यहाँ से इस तरह से थोड़ा और निकाल देंगे, यहाँ से आप थोड़ा इसको और निकाल देंगे और ये वाले पोर्शन को आप आगे की साइड सेट करेंगे इस तरह से। इसको भी आप आगे की साइड सेट करेंगे। अब इतना सेट हो गया, आपका ऑलमोस्ट काम हो चुका है, ठीक है। अब इसको करेंगे कंट्रोल जी, कंट्रोल एक्स करेंगे, यहाँ पे लाके कंट्रोल शिफ्ट भी कर देंगे इस तरह से। आपका बन के रेडी हो गया, इतना काम हो गया और अच्छा भी लग रहा है। अब आप क्या करेंगे, इसी पार्ट को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे रखेंगे इसको इस तरह से, ठीक है। ऊपर की साइड ले लेंगे इस तरह से, आप इसको इधर कर देंगे। तो यहाँ पे आपका इतना काम हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, इसका जो आइज वगैरह बना सकते हैं यहाँ पे बनाना हो तो, ठीक है। मैं आइज आपको अगले वीडियो में दिखा दूंगा। फिलहाल मैं इतना पोर्शन बना के दिखाता हूँ, क्योंकि आज मैं इसके वीडियो में नहीं दिखाता। आज का मैं वीडियो अलग से लेके आऊँगा, ठीक है। यहाँ से मैं इस तरह कर लूँगा, इस तरह से यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे इस तरह से रख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ से इतना ले लिया, ठीक है। इसको आप इस तरह से राउंड शेप दे देंगे और यहाँ पे लाएंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे, इसको भी आप इस तरह कर देंगे और यहाँ पे लेके आप ऊपर की साइड ले लेंगे और इस तरह से राउंड शेप दे देंगे, ठीक है। और अब आप ऊपर की साइड ले लेंगे कुछ इस तरह से। देखो यहाँ पे राउंड शेप देते देते चलना है इस तरह, ठीक है। यहाँ पे आके आप डायरेक्ट मिला सकते हैं और इस तरह से आप कर देंगे। ये कलर आप इसमें फिल कर दीजिए और ये कलर फिल करने से पहले आप क्या करेंगे, इसका जो ये वाला पोर्शन है नोज है वो बना लेंगे। एन दबाएंगे, यहाँ से मैं इतना कर लिया। ऑलमोस्ट देखो नोज है इनका सबका सेम ही है, इनका करेक्टर का सबका सेम ही है, तो आपको भी इस तरह से ही बना लेना। यहाँ पे रखेंगे, नोज का तो नॉर्मल है, आप भी बना सकते हैं दोस्तों। यहाँ से मैं इसमें ये कलर फिल कर दूंगा, तो इसमें मैं ये कलर फिल कर देता हूँ इस तरह से। डबल क्लिक करूँगा, कंट्रोल जी करूँगा, इस पर भी डबल क्लिक करके कंट्रोल जी कर लूँगा, ठीक है। अब मैं इसमें कलर फिल कर देता हूँ। ये एक बिंदी और रह गई आपकी, वो बिंदी भी आप यहाँ पे बना देंगे, बना लेना। ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें बिंदी को, ये इसको उठा देना, इसको नीचे की साइड ले लेना और इसमें ये वाला कलर फिल कर देना इस तरह से।
कंट्रोल जी कर लेना है। ठीक है, ऑलमोस्ट आपका काम हो चुका है और इसमें आप कलर फिल कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं इस तरह से बन गया। इन आपको सबको हटा के कंट्रोल जी कर लेना और इसको नीचे की साइड ले लेना, यहाँ से उठाना है, कंट्रोल एक्स करना है और यहाँ पे लाके कंट्रोल शिफ्ट वी कर देना है। तो आपका फेस वाला काम हो चुका है दोस्तों, यानी कि इतना पोर्शन हो चुका है सिर्फ आइज के अलावा। ठीक है, आइज का अलावा और एक फेस के अलावा, जो इसका फेस है उसके अलावा। फेस तो हो गया, मतलब लिप्स के अलावा, लिप्स और आइज ये आपका नहीं बना है, वो हम बाद में बना लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये वाला पोर्शन हम बनाएंगे, इसका जो गर्दन वगैरह वो बना लेंगे। तो इस लेयर पे जाएंगे, एन दबाएंगे, यहाँ से आप इतना करेंगे, इसको राउंड शेप कर देंगे इस तरह। सेम प्रोसेस यहाँ करना है, यहाँ से यहाँ पे करना है और इसको आप इस तरह कर देंगे और इसको यहाँ पे मिला देंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ से इस तरह ले लेना है और इस तरह से लेके आप यहाँ पे रखेंगे और इसको इस तरह कर देंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, तो हम कैसे बनाएं, तो सिंपल आप इस तरह से राउंड शेप दे देंगे और यहाँ पे आगे की साइड से ले लेना यहाँ से। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा राउंड शेप दिखा देंगे, थोड़ा बाहर की साइड ले लेंगे यहाँ से इतना, फिर यहाँ पे आप इस तरह से मिला देंगे और इसको आपको इस तरह से राउंड शेप दिखा देना। ठीक है, ये राउंड हो गया। उसके बाद ये वाला पोर्शन आपको यहाँ पे मिला देना है इस तरह से। ठीक है, सेम आपको ये वाला इधर इस तरह कर लेना है, इस तरह से कर लेंगे। अब यहाँ पे भी आपको राउंड नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, इतना पार्ट को आपको इस तरह से ट्रेस कर लिया। ठीक है, मैंने यहाँ से इतना तो ट्रेस कर लिया, बट अब मुझे आगे की साइड नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, इधर से ले लेंगे, इस तरह से कर लेंगे, फिर आप इसको राउंड शेप दे देंगे। सेम प्रोसेस यहाँ करना है, यहाँ पे राउंड शेप दे देना, यहाँ पे आगे तक ले लेना, इसको थोड़ा कम कर देना साइज में। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा इसको सेट करना पड़ेगा और इसको आप यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे, इस तरह से मिला दिया। फिर आप यहाँ पे इस तरह से ले सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से मिला देना। यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, तो इस तरह से राउंड शेप दे देना, मिला देना और आपको चाहो तो इस तरह से राउंड शेप। ये थोड़ा गंदा दिख रहा है, ये गंदा दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इतना कर लेंगे, इसको राउंड शेप दे देंगे और इसको आप यहाँ पे ले लेंगे, इसको आप राउंड शेप दे देंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे कुछ इस तरह और यहाँ पे भी आप इस तरह से बना के इसको भी राउंड शेप दे देंगे। अब ये जो चेन है, इसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिजाइन करना रहेगा। तो मैं गोला लूँगा, एक गोला लेके मैं यहाँ पे प्रॉपर इसके बीचों बीच यहाँ पे एक इस तरह से डिजाइन बनाऊंगा। डबल क्लिक करके मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, नीचे की साइड ले लेता हूँ इस तरह से और डबल क्लिक करूँगा और इसको मैं नीचे की साइड ले लेता हूँ। डबल क्लिक करके मैं नीचे की साइड ले लेता हूँ यहाँ पे और क्यू दबा के मैं इसको ऑल्ट शिफ्ट के साथ छोटा करूँगा और यहाँ पे रखूँगा। इस तरह से मैंने रख दिया। अभी आप देख सकते हैं इस तरह से बन जाएगा। आप इसमें कलर फिल कर दीजिए, जो आपका ये वाला कलर है इसमें कर देंगे, ये पूरे में नहीं करना, इस तरह से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ए दबाएंगे तो यहाँ पे जॉइंट है, तो आप इनको पूरा ऊपर फिल कर देंगे। तो यहाँ से इस तरह से प्रॉपर फिल हो गया। ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पे मिलाना होगा, ये पॉइंट भी मिला दीजिए, एन दबाएंगे, इसमें आप फिल कर देंगे इस तरह से। तो ये हो गया और अब इसमें आप कलर फिल कर दीजिए इस तरह से। तो अभी आप देख सकते हैं आपका कुछ इस तरह से बन के रेडी हो गया। यहाँ पे आप अपने हिसाब से डिजाइन कर लेना है। मैं फिलहाल सिर्फ एक सिंपल ऐसा बना के दिखाया। कंट्रोल जी करना है, कंट्रोल एक्स कर लेना है और यहाँ पे लाके कंट्रोल शिफ्ट वी कर देना है। इतना काम होने के बाद आप क्या करेंगे, इसका जो ब्लाउज है वो बनाएंगे। यहाँ से आप यहाँ तक ले लेंगे, फिर आप यहाँ पे इस तरह करेंगे। तो किस तरह से करना है देख लीजिए, ये वाला पोर्शन, ये वाला आपको यहाँ से इस तरह कर लेना है। तो क्या करेंगे, एन दबाएंगे, इस लेयर पे आ जाएंगे। यहाँ से मैं थोड़ा आगे की साइड ले लेता हूँ यहाँ पे और इसको थोड़ा मैं इस तरह से राउंड शेप दे दूंगा, आगे की साइड लूँगा थोड़ा सा और यहाँ पे लाके इसको मैं इस तरह से थोड़ा सा शेप बाहर की साइड निकाल दूंगा इस तरह से। ठीक है, और यहाँ से मैं आगे तक ले लेता हूँ इस तरह। थोड़ा सा इसको ऊपर की साइड लेने की आवश्यकता आपको
यहाँ से इस तरह। इसको मैं राउंड शेप दूंगा, ठीक है। अब इतना काम हो गया, उसको थोड़ा अंदर की साइड ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इतना काम हो गया, और यहाँ से आप यहाँ तक ले लेंगे, यहाँ पूरा ले सकते हैं, और फिर आपको इस तरह से कर लेना है। यहाँ पे आप यहाँ तक ले लीजिए, इसको ऊपर की साइड राउंड शेप दे दीजिए, इसको थोड़ा नीचे की साइड ले लीजिए इस तरह से। फिर आप यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे लेने के बाद आप यहाँ तक ले लीजिए, यहाँ तक भी आप ले सकते हैं इस तरह से। फिर आप यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे, इसको थोड़ा यहाँ से राउंड शेप कर देंगे। अब आप इसमें कलर फिल कर दीजिए, ये वाला डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल जी कर लेंगे, अंदर जाएंगे और इतना को आप डिलीट कर देंगे। यहाँ से भी आपको डिलीट करना है, नहीं ये पीछे की साइड रह जाएगा, ठीक है। ये पीछे की साइड रहेगा, ये ऊपर की साइड रहेगा, ये हैंड आपका पीछे की साइड रहेगा। इसको करेंगे कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे लाके कंट्रोल शिफ्ट भी कर देंगे, और इसको आप नीचे की साइड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, इस लेयर पे आ जाएंगे, कंट्रोल एस कर लेना है। उसके बाद आपको डिज़ाइन करना है ये इसका हैंड, ये हैंड और ये सब हम यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद मैं उस पर जाके सिर्फ सेट करना होगा मुझे, ठीक है। तो मैं इस तरह से करूँगा, क्या करूँगा, यहाँ से मैं इतना ले लिया, इसको आप इस तरह कर लेंगे, और यहाँ पे लेंगे, यहाँ तक ले लीजिए। यहाँ पे आपको एक गोला लगाना होता है, ठीक है, इस तरह कर लिया। और यहाँ पे आप ऊपर की साइड आएंगे, इस तरह से राउंड शेप दे देंगे, और यहाँ पे लेके आप इसको भी आप राउंड शेप दे देंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे इस तरह ले लेंगे, फिर आप इसको राउंड शेप दे देंगे, और यहाँ से आपको इस तरह करेंगे, फिर आप इसको राउंड शेप दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपको इतना लेना ना, इसको इस तरह से राउंड शेप दे देंगे, और ये वाला आपको यहाँ तक लेना है, यहाँ तक लेना है, इसको आप इस तरह कर देंगे। उसके बाद आपको ये काम हो गया, ये हो गया, इतना हो गया। इसको आप इस तरह से कलर फिल कर देंगे दोनों में, और पूरा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी कर लेंगे। अब इसको कंट्रोल एक्स करना है, और इस लेयर पे लाके कंट्रोल शिफ्ट भी कर देना है, इसको ऐड कर देना है, इसकी चूड़ियाँ वगैरह बना लेना है। तो यहाँ से हम एन दबाएंगे, और देखो वुमेन का करेक्टर के अंदर आपको थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा इसको टाइम देकर ही काम करना है। इस तरह से इतना कर लिया, और इस तरह से मैंने इतना कर लिया, और इसको मैं यहाँ से इतना कर लूँगा, और इसको मैं राउंड शेप दे दूँगा। यहाँ से आप डायरेक्ट इस तरह से मिला सकते हैं, इसको भी आप इस तरह से डायरेक्ट मिला सकते हैं। अब यहाँ से आपको ये वाला और जो पीछे वाला पोर्शन है वो आप अलग से डिजाइन करेंगे, ठीक है। इस तरह से मैंने इसमें कलर फिल कर रहा हूँ, बट हो नहीं रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रॉब्लम था, इसको मैंने सॉल्व कर दिया इस तरह मिला के, तो इस तरह से आपका सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ से आप इस तरह से कंट्रोल जी कर लेंगे। अब आपके पास क्या होगा, अंदर जाना है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको डिलीट कर देना है, अंदर जाना है, और यहाँ से आपको गोला लगा देना है। यहाँ पे मैं इस तरह से गोला लगा दूंगा, यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगा, डबल क्लिक करके क्यू दबाऊंगा, और इसको मैं इस तरह से रोटेट कर दूंगा, यहाँ पे रखूँगा इस तरह से, और ऑल्ट के साथ में आगे की साइड ले लेता हूँ, और ऑल्ट के साथ में इधर ले लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह कर लेता हूँ। ऑल्ट के साथ में आगे की साइड ले लूँगा, और ऑल्ट के साथ में इधर इसको इस साइड ले लूँगा, ऑल्ट के साथ में आगे की साइड ले लूँगा थोड़ा सा और। अब आप देख सकते हैं इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे आप इसमें कलर फिल कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब आप इसको सेट करना है, क्यू दबाऊंगा, और ऑल्ट के साथ में साइड थोड़ा सा यहाँ पे इस साइड ले लेता हूँ, तो आपका इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गया काफ़ी ज़्यादा, ये तो इतना गंदा कैसे बन गया ये देख लीजिए आप, इतना भी कोई गंदा बनता है क्या। यहाँ से मैं क्या करूँगा, एन दबाऊंगा, ये देख ही लीजिए, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, इस तरह से आप देखो। यहाँ से मैं इसको इस तरह से सेट कर देता हूँ, डबल क्लिक करना है, कंट्रोल जी कर लेना, इसको नीचे की साइड लेना है, यहाँ से उठाना है कंट्रोल एक्स करके, और यहाँ पे लाके कंट्रोल शिफ्ट भी कर देना है, इसको ऐड कर देंगे,
अब ये वाला पोर्शन बनाना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से मैं इसको ट्रेसिंग करूँगा यहाँ तक, ठीक है। इसको मैं आगे की साइड ले लेता हूँ, यहाँ तक ले लेता हूँ इस तरह से, और यहाँ पे रखूँगा और इसको मैं इस तरह से कर लूँगा, और इसको मैं इस तरह से कर लेता हूँ। और दोस्तों किसी को वेकम चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मेरे पास वेकम पड़ा है तो मैं आपको दे दूँगा। किसी को चाहिए तो आप बता दीजिए, और इसकी प्राइस हम वहाँ पे ही जब आप बोलेंगे तब हम कर लेते हैं उसका कितना होता है। काफ़ी ज़्यादा प्राइस का नहीं है, एकदम आपको सिर्फ 2K के अंदर मिल जाएगा आपको, और हाई क्वालिटी वाला है, बहुत ही अच्छा है, आप ले सकते हैं। ऐसे मैं इतना कर लिया, इसके बाद मैं यहाँ पे रखूँगा, इतना कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे रखूँगा, आगे की साइड ले लेता हूँ, उसको मैं इस तरह से राउंड शेप में कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ से मैं इस तरह कर लूँगा, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से इस तरह कर लेंगे, इस तरह कर लेंगे, फिर यहाँ से हम इस तरह कर लेंगे, इस तरह राउंड शेप दे देंगे। यहाँ से मैं इस तरह कर लूँगा और इसको मैं राउंड शेप दे दूँगा। अब आप इसमें कलर फिल कर दीजिए और पूरे को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल जी कर लेंगे, कंट्रोल एक्स करना है और इस लेयर पे लाके कंट्रोल शिफ्ट भी कर देना है। आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है तो सिर्फ आपको इनका जो हैंड वगैरह है इनमें टाइम थोड़ा सा आपका जाता है, ठीक है। यहाँ से हम कर लेंगे, इस लेयर पे आएंगे, एन दबाएंगे, एन दबाने के बाद आप यहाँ से इसको इतना ट्रेसिंग करेंगे इस तरह से, इसको आपको यहाँ तक इस तरह कर लेना है, यहाँ पे रखना है, कुछ इस तरह से कर लेंगे, इतना रखेंगे। यहाँ से मैं इतना रख के इसको मैं इस तरह से ट्रेसिंग कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे मिलाऊंगा और इसको मैं इस तरह से कर दूंगा। यहाँ पे जूम करना है और इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे रखना है, इस पॉइंट को थोड़ा इधर, पॉइंट को थोड़ा इधर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको अंदर की साइड ले लेना, इतना। आप इसमें कलर फिल कर दीजिए और इसके अंदर भी आप कलर फिल कर दीजिए, ठीक है। अब इसको पूरे को उठाना है, यहाँ से कंट्रोल जी करना है, कंट्रोल एक्स करना है और यहाँ पे लाके कंट्रोल शिफ्ट भी कर देना है। इसको ऐड कर देना है, इस लेयर पे आ जाना। ये वाला भी हमने नहीं बनाया होगा शायद, तक मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है बनाया हमने, बट इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे, एक बार इसको हटा देंगे और एन दबाना होगा और यहाँ से आप इस तरह कर लेंगे और इसको आप यहाँ से इस तरह कर लेंगे, इस तरह से, ठीक है। अब आप इसमें कलर फिल कर देना वो वाला। यहाँ से मैं एक बार कोई भी कलर इस तरह से ले लेता हूँ, इसमें भी ले लेता हूँ, डबल क्लिक करूँगा, इसको भी डबल क्लिक करूँगा, कंट्रोल जी करूँगा और कंट्रोल एक्स करूँगा यहाँ से, और जो हैंड के अंदर जाएंगे यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको ऊपर की साइड ले लेता हूँ, इतना। इसको भी मैं थोड़ा ऊपर की साइड ले लेता हूँ, इतना। उसके बाद मैं इसमें एन दबाऊँगा और इस तरह से करके मैं इसमें इस तरह से कर देता हूँ। ये कलर मैं इसमें फिल कर दिया और डबल क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट भी करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल बी करूँगा, कंट्रोल बी करने के बाद मैं ये कलर फिल करूँगा, कंट्रोल जी कर लूँगा और फिर से मैं कंट्रोल बी करूँगा क्योंकि एक और रह गया था, मैं उसमें भी कलर फिल करूँगा इस तरह से। इसमें मैं कलर फिल करने वाला हूँ ये वाला, इस तरह से, और यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे भी डबल क्लिक करके कंट्रोल जी कर लूँगा, ऊपर की साइड आ जाएगा ये वापस, ठीक है। इस तरह से आपको कर लेना है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है और यहाँ पे इस पॉइंट में मिला देना है, ठीक है। अब आपका काम इतना हो गया, यहाँ पे डबल क्लिक करना है और यहाँ से आपको इतना निकाल देना है, इसको भी आपको इतना निकाल देना है, ठीक है। और यहाँ पे जाएंगे, थोड़ा सा इसको आप नीचे की साइड ले लेंगे, कुछ इस तरह से, देख सकते हैं आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप इसको नीचे की साइड ले लेंगे, ठीक है। इसको तो आपको नीचे की साइड ले लेना है, कंट्रोल एस कर लेना है और मैं वापस इसको हाइड कर देता हूँ। आप इसको वापस ऊपर जाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको इस साइड ले लेंगे, थोड़ा जूम कर लेना है, थोड़ा सा इस साइड इस तरह से, ठीक है। आपका इतना काम हो गया। उसके बाद इसको हाइड कर देंगे, इस लेयर पे आ जाएंगे। यहाँ पे मैं ये वाला हैंड बनाने वाला हूँ, एन दबाऊंगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इतना पार्ट को मैं
इस तरह से बना लूँगा। इसको ऊपर की साइड कर देंगे और यहाँ से भी मैं यहाँ तक इतना पार्ट बनाऊँगा और यहाँ पे मैं इस तरह से मिला दिया। इसको मैंने इस तरह कर दिया, फिर यहाँ पे मैंने इस तरह से मिला दिया और यहाँ से मैंने इस तरह कर दिया। यहाँ पे मैं इस तरह से इसको कंट्रोल जी कर लूँगा। कंट्रोल जी करना तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से फिर आप यहाँ से इसको यहाँ पे ले लेंगे और इसको आप इस तरह से राउंड शेप दे देंगे और इसको भी आप यहाँ पे रखेंगे और इसको भी आप इस तरह से राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। ठीक है, इसको आप यहाँ पे इस तरह मिला देंगे, कलर फिल कर देना है इस तरह से। डबल क्लिक करना है, पहले इसको डबल क्लिक करके कंट्रोल जी करना है, इसको डबल क्लिक करके कंट्रोल जी करना है। इसके अंदर आएंगे और इसको आप डिलीट कर देंगे। दोनों आ गए, यहाँ से कंट्रोल एक्स करना है और इस लेयर पे लाके कंट्रोल शिफ्ट वी कर देना है इस तरह से। इसको ऐड कर देना है, कंट्रोल एक्स करते रहना है। अब उसी पार्ट को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, ये वाले को, स्टूडियो को यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको चाहो तो आप फ्लिप कर देना है यहाँ से इस तरह से और इसको यहाँ पे सेट कर देना है। अब यहाँ पे सेट करने के लिए क्यू दबाना है और यहाँ से मान लो मैंने इसको थोड़ा रोटेट कर दूंगा यहाँ से इस तरह, यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, और ऑल्ट के साथ आप इस तरह से करेंगे, ऑल्ट के साथ आप इधर ले लेंगे थोड़ा सा इस तरह से। मैं ऑल्ट ना दबा के यहाँ से मैं कुछ इस तरह से कर दूंगा। ठीक है, अब हो गया आपका काम। इतना अलग से बनाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से कर लेना, आपको सेट हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे, फिर हम ये वाला हैंड बनाएंगे। एन दबाना होगा और यहाँ पे रखेंगे और इस तरह से राउंड शेप कर देंगे। यहाँ से भी आपको यहाँ तक ले लेना, इसको आप इस तरह से राउंड शेप दे देंगे, यहाँ पे पूरे में रखेंगे और इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर आपको करना होगा, थोड़ा सा इस तरह कर लेंगे, यहाँ पे रखेंगे, इसको आप इस तरह राउंड शेप दे देंगे और यहाँ पे रखेंगे, इसको आप इस तरह से राउंड शेप दे देंगे, यहाँ पे रखेंगे, इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। यहाँ तक ले लीजिए, इसको इस तरह कर लेना, यहाँ तक आप इस तरह कर लेना और यहाँ से हम इस तरह कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह ले लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे रखेंगे इतना और इसको आप राउंड शेप दे देंगे। यहाँ से आपको थोड़ा राउंड शेप करना हो तो कर सकते हैं और इतना लेने के बाद आप यहाँ पे रखेंगे, इसमें आप इस तरह कर देंगे, यहाँ पे रखेंगे और इसको यहाँ पे मिला देंगे, यहाँ पे रखेंगे और इसको आप यहाँ पे रखेंगे, इसको आप इस तरह से कर लेंगे और ये वाला पोर्शन आप यहाँ तक रख लेंगे इस तरह से और इसको आप इस तरह राउंड शेप दे देंगे और यहाँ से इसको यहाँ पे मिला देंगे, इसको आप यहाँ पे मिला देंगे। उसके बाद आपको यहाँ से इतना ले लेके इसको राउंड शेप देना है और यहाँ पे रखेंगे, इसको आप राउंड शेप दे देंगे और यहाँ पे रखना है और इसको आप इस तरह कर देंगे। अब ऑलमोस्ट आपका काम हो चुका है। यहाँ पे आप कलर फिल कर दीजिए और पूरे को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी कर लेंगे, कंट्रोल एक्स करके आप यहाँ पे लाके कंट्रोल शिफ्ट वी कर देंगे, इसको ऐड कर देना। अब दोस्तों आपका इतना काम हो चुका है। अब आपको ये ब्लाउज का हो गया, यहाँ से हम इसका जो पूरा और बॉडी है वो बनाएंगे। तो क्या करेंगे, ऑलमोस्ट देखो मैंने ये बना के दिखा भी दिया आपको, काफ़ी ज़्यादा वीडियो है उनमें मैंने बना के दिखाए हैं। तो मैं इसी पार्ट को क्या करूँगा, यहाँ से मैं इतना ले लूँगा, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह कर लूँगा, यहाँ से मैं आगे की साइड ले लेता हूँ, इसको भी मैंने थोड़ा सा इस तरह कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं आगे की साइड ले लेता हूँ और इस तरह से मैं कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ से राउंड शेप दिखा देना है इतना और यहाँ से मैं इस तरह कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा इस साइड ले लेता हूँ और इस तरह कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे इस तरह से मिला देता हूँ और एक पोर्शन आपको यहाँ तक ले लेना है, इस तरह से कर देना। बस आपका ये काम हो गया। आप इसमें ये हैंग हो गया, कंट्रोल एस कर लेना वरना फाइल क्रैक कर देगा ये। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे, पूरे को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी करके कंट्रोल एक्स करके आप इस लेयर पे लाके कंट्रोल शिफ्ट वी कर देंगे। इसको हाइड कर देना है, इस लेयर पे आ जाना,
कंट्रोल एस कर लेना। अब दोस्तों इस बंदे ने क्या किया है कि इसने ये इसका जो बॉडी है प्रॉपर कहीं दूसरी जगह से उठाया है, ठीक है, इसने प्रॉपर कहीं से दूसरी जगह उठाया। मैंने ये कैरेक्टर मेरे पास भी ऑलरेडी मैंने बना रखा है पहले से, तो इसने कहीं से और कहीं से उठाया। सिर्फ इसने क्या किया है, ये फेस है ना, इसने चेंज किया है, इसमें इसने नोज इस तरह कर दिया है। अब आप नोज अपना हिसाब से आप भी यहाँ पे दूसरा ऐड कर सकते हैं। और इसने लिप्स है वो कहीं दूसरी जगह से लिया है और उठा के यहाँ पे चिपका दिया है। बस ऐसे ही करते हैं सब, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। ये बॉडी आप सेम होती है, सबकी सेम होती है। यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं आप, बट आपको सिर्फ फेस चेंज करना होता है। फेस चेंज कर देंगे तो अपना बन जाएगा, सिर्फ फेस चेंज करना होता है, ठीक है। तो इसको फेस को थोड़ा सा अलग से, इसका नोज यहाँ पे अलग से कर दीजिए और आइज को यहाँ पे आइज है, इसने यहाँ पे छोटा गोला लगाया तो आप बड़ा लगा दीजिए, और एक और गोला लगा, 2 गोला लगा दीजिए यहाँ पे, तो अपना हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है। इसका आईब्रो इस तरह से ने राउंड किया तो आपको थोड़ा सा अलग से कर देना है, जो आज के टाइम का जो बन चलता है उस टाइप से कर देना। बस इतना चेंज करना होता है आपको, ठीक है। अब क्या करना होगा, ये वाला पोर्शन आपको बना लेना है। एन दबाऊंगा और यहाँ से मैं इतना ले लेता हूँ, यहाँ तक ले लेता हूँ, यहाँ तक, और इसको मैं इस तरह से राउंड शेप दे दूंगा। यहाँ पे लाके मैं कुछ इस तरह से कर दूंगा, इसको राउंड शेप दे दूंगा। हमको यहाँ पे लेना, थोड़ा इसको भी इधर से इस तरह कर देना और यहाँ पे लाके इसको मिला देना, ऊपर की साइड कर देना, थोड़ा सा इसको ज़्यादा कर देना, थोड़ा इस तरह यहाँ पे लाऊंगा मैं, थोड़ा सा आगे एक साइड करूँगा, प्रॉपर बनाऊंगा मैं यहाँ से, ठीक है। वरना आपका यहाँ पे अच्छा तो दिखना चाहिए कम से कम। कभी मान लो बाय चांस आपने कंट्रोल एक्स करेंगे, यहाँ पे एनिमेशन होगा ना साड़ी का, तब ये थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर बना दिया। यहाँ पे आऊँगा वापस, अब ये साड़ी वाला ये पोर्शन में यहाँ से क्रिएट करूँगा। यहाँ से मैं इतना ले लिया, इसको मैंने यहाँ से इतना कर दिया, यहाँ पे लूँगा, इतना लेके मैं इसको राउंड शेप दे दूँगा। यहाँ से यहाँ पे रखूँगा इस तरह से, और इसको मैं इस तरह कर दूँगा, और इसके बाद मैं यहाँ से इतना लूँगा और इसको मैं यहाँ पे लूँगा और इसको मैंने इस तरह कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ से यहाँ तक लूँगा, इसको मैं राउंड शेप दिखा दूंगा, यहाँ से थोड़ा सा राउंड दिखा देना है। यहाँ पे लाऊंगा मैं, यहाँ पे रखूँगा, इसको इस तरह कर लेना, ऊपर की साइड ले लेना, यहाँ तक ले लेना है, ठीक है, इतना। उसके बाद आप यहाँ से इस तरह करेंगे, थोड़ा सा ऊपर की साइड ले लेंगे इस तरह से, यहाँ पे रखेंगे इतना, और इसको आप इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। देख सकते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर यहाँ पे राउंड शेप दे देना। ये काफ़ी ऊपर है तो आप यहाँ तक ले लेंगे, इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। यहाँ से आप यहाँ तक लेंगे, इस तरह से राउंड शेप दे देंगे, और यहाँ तक रखेंगे, इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ तक ले लेना, इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। यहाँ पे डायरेक्ट ले सकते हैं आप, और इसको इस तरह से शेप दिखा देना। यहाँ से मैं इतना ले लिया, मान के चलो आपने इतना ले लिया। उसके बाद आप इसको ऊपर की साइड राउंड शेप दे देंगे, और यहाँ से आप यहाँ पे मिलाएंगे, इसको आप इस तरह कर देंगे। यहाँ से आप यहाँ तक रखेंगे, इसको ऊपर की साइड राउंड शेप दे देंगे, और यहाँ से आप इतना ले लेंगे, इसको आप नीचे की साइड राउंड शेप दे देंगे। सेम आपको यहाँ से इतना करना है। इसको मैं यहाँ पे ले लूँगा, इसको मैंने इस तरह कर दिया, फिर मैंने यहाँ तक लेके इसको मैंने इस तरह कर दिया। यह वाला पोर्शन आपको यहाँ तक इतना ले लेना, इसको आप इस तरह राउंड शेप दे देंगे। अब ये वाला पोर्शन को आप यहाँ पे ले लेंगे और इसको यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे, और यहाँ पे कलर फिल करेंगे, बट कलर इसमें फिल नहीं हो रहा है। इसका रीज़न है कि कहीं ना कहीं जॉइंट नहीं होगा। यहाँ पे तो जॉइंट है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जहाँ पे हम पॉइंट्स ऐड करते हैं वहीं पे प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे प्रॉब्लम था, मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, और इसको थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। ये गंदा लगने लग गया अभी। यहाँ से मैं इसको यहाँ पे अपलोड करूँगा,
वी दबाऊंगा, वापस इसको मैं इस तरह कर लूँगा आगे की साइड थोड़ा सा इस तरह से। ठीक है, आपका काम हो गया। अब आप कलर फिल करके देखेंगे, हो जाएगा आसानी से। इस तरह से इसमें पूरे में कलर फिल हो गया। यहाँ से करेंगे कंट्रोल जी, कंट्रोल एक्स करेंगे, इस लेयर में लाके कंट्रोल शिफ्ट वी कर देंगे, इसको हाइड कर देंगे, इस लेयर पे आ जाएंगे। अब आपको क्या करना होगा, देखो चाहो तो आप ये सबको अलग अलग से आप इनको अलग अलग डिजाइन कर सकते हैं। अगर एक पे करना हो तो आप एक पे भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको सबको अलग अलग पार्ट पे डिजाइन करने का देखते हैं। चलो पहले हम इतना काम करते हैं, एन दबाएंगे, यहाँ पे हम इस तरह से ले लेंगे, इसको मैं इस तरह से कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं ऊपर की साइड ले लेता हूँ, इसको यहाँ पे रखूँगा इतना, और इसको मैं इस तरह से राउंड शेप दे दूंगा। इस तरह से थोड़ा ये काफ़ी ऊपर ले लिया हमने, यहाँ तक ले लेना, इसको राउंड शेप दे देना, और यहाँ थोड़ा नीचे की साइड ले लेना, यहाँ पे लेंगे, इसको आप इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। यहाँ से मैंने इतना दे दिया, बट आपको इतना नहीं देना, आपको नीचे की साइड ले लेना है इसको। ठीक है, इतना ले लिया, इसको आप यहाँ पे प्रॉपर सेट करेंगे। ओके, यहाँ पे सेट हो गया ऑटोमेटिक। और आप चाहो तो इधर डायरेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि हमने ये बना लिया था यहाँ पे। और इस तरह से मैंने इसको इस तरह कर दिया, इसको मैंने इस तरह से राउंड शेप दे दिया, और यहाँ से मैंने इतना करके इसको भी मैंने राउंड शेप दे दिया। यहाँ से मैं कलर फिल करूँगा, वो पूरे को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल जी करूँगा, कंट्रोल एक्स करूँगा, और यहाँ पे लाके कंट्रोल शिफ्ट भी कर दूँगा। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखना होगा दोस्तों कि इसको आपको किस तरह से डिज़ाइन करना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिमाग की ज़रूरत है। अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा दिमाग की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि हमको एनिमेशन करना है। यहाँ पे एनिमेशन की ज़रूरत है आपको, तो क्या करना होगा, ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया। ठीक है, एनिमेशन करना हो तो आपको क्या करना होता है, अब क्या करना होगा आपको, ये वाला पोर्शन अलग से बनाना है। तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, इससे आपका समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ से ये इतना पार्ट ले लिया, और इसको मैंने इस तरह से राउंड शेप दे दिया, थोड़ा अंदर की साइड ही रखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको इतना ले लिया, और इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से ले लिया, इसको आपको यहाँ पे इस तरह से ले लेना डायरेक्ट। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ले लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे रखेंगे, इसको थोड़ा अंदर की साइड ले लेंगे इस तरह से, फिर यहाँ पे रखेंगे, ऊपर की साइड ले लेंगे, और इसको यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे इस तरह से, और यहाँ पे ले लेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे, और इसको आप इस तरह से राउंड शेप दे देंगे थोड़ा सा। अब ये वाला पार्ट आपको अलग से कर लेना है। तो ठीक है, मैं इतना कर लिया, कंट्रोल जी करूँगा, कंट्रोल एक्स करूँगा, और यहाँ पे लाके कंट्रोल शिफ्ट भी कर दूँगा। तो इतना काम हो गया, इसको ऐड कर देंगे। अब मैं क्या करूँगा, ये वाला पोर्शन अलग से बनाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह कर लूँगा, जैसे मान लो मैंने इतना लिया, यहाँ पे इस तरह कर लिया, इस तरह राउंड दे दिया, यहाँ पे आऊँगा, मैंने इतना लेके इसको भी मैंने राउंड दे दिया, यहाँ पे रखूँगा, इतना रखूँगा, इसको मैंने इस तरह राउंड दे दिया, ऊपर की साइड लेके मैं इसको थोड़ा इसको आगे साइड रखेंगे यहाँ तक, फिर इसको थोड़ा सा इस तरह राउंड दे देंगे। ये आपका एक ए पार्ट हो चुका है, इसमें आप कलर फिल कर दीजिए, कंट्रोल जी कर दीजिए। अब इसको मैं ये वाला बनाऊँगा, तो यहाँ से मैं आप ऊपर की साइड ले लेता हूँ, और यहाँ से इतना करके मैं इसको राउंड शेप दे दूँगा, और यहाँ से मैं यहाँ पे रखूँगा इस तरह से, फिर इसको मैंने अंदर की साइड ले लूँगा, और यहाँ से मैं इस तरह करके इसमें मिला दूँगा, और इसको मैं नीचे की साइड ले लूँगा। इसमें मैं कलर फिल कर दूँगा, ये वाला कलर मैं यहाँ पे फिल करूँगा, बट इसमें नहीं आ रहा है, इसको करेंगे कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे मैं इस पॉइंट को यहाँ पे मिलाऊँगा प्रॉपर, इस तरह से मैंने यहाँ पे मिला दिया, और इस पॉइंट को भी आप यहाँ पे मिला देंगे, कंट्रोल शिफ्ट भी कर देंगे वापस, ये वाला कलर आप इसमें फिल कर देंगे, और इसका डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल जी कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं ये वाला पोर्शन बनाऊँगा, एन दबाऊँगा, और यहाँ से मैं इतना कर लेता हूँ, इसको मैं इस तरह राउंड शेप दे दूँगा,
और यहाँ से मैं इतना ले लिया, ऊपर के साइड ले लेना थोड़ा सा, और इस तरह से राउंड शेप दे देना। और यहाँ से आप यहाँ पर ले लेंगे इस तरह से, फिर आप इसको राउंड शेप दे देंगे। और यहाँ से आप इस तरह करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, इन दोनों को करेंगे कंट्रोल एक्स करेंगे। और इसको मैंने यहाँ पे मिला दिया इस तरह से, इसको ऊपर की साइड ले लेंगे और इसमें आप कलर फिल करेंगे इस तरह से, कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे, ये वाला कलर इसमें फिल कर देंगे, डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे और इसको आप ऊपर की साइड ही रखना है। और इसको भी आप ऊपर की साइड रखेंगे इस तरह से, कंट्रोल एक्स करेंगे दोनों को, और सॉरी इसको कंट्रोल बी करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे। और मैंने इसको ऊपर की साइड ले लिया, और इसको भी मैंने ऊपर की साइड ले लिया। सबको कंट्रोल एक्स करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको डिलीट कर देंगे। अब यहाँ से ये वाला पोर्शन बनाना, एन दबाएंगे, यहाँ से मैं इतना ले लिया, इसको मैं थोड़ा सा राउंड दे दूंगा, यहाँ पे ले लूँगा इस तरह से, फिर मैं यहाँ से यहाँ तक ले लेता हूँ इस तरह से, फिर मैं इस तरह कर लूँगा, फिर मैं इसको यहाँ से इस तरह कर लूँगा, ठीक है। और इसको मैंने अंदर की साइड से होते हुए ऊपर के साइड ले लेता हूँ इस तरह से, कंट्रोल शिफ्ट वी कर देंगे और ये वाला इसमें कलर फिल कर देंगे, डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे, इसको नीचे की साइड ले लेंगे, पूरे को उठाना है यहाँ से कंट्रोल एक्स करके, ये वाला पार्ट बनाएंगे, एन दबाएंगे। और मैं यहाँ से इसको इतना ले लेता हूँ, आगे की साइड भी ले सकते हैं आप, इतना ले लीजिए, इसको आप इस तरह से कर लेना। और यहाँ से आप यहाँ पे रखेंगे, इसको आप इस तरह कर लेंगे, और यहाँ से आप इतना करेंगे और इसको राउंड शेप दे देंगे, ऊपर की साइड ले लेंगे, यहाँ पे रखेंगे कुछ इस तरह से, फिर आप यहाँ पे इस तरह कर लेंगे, इस तरह से मिला देंगे, कंट्रोल शिफ्ट भी करेंगे, ये कलर इसमें फिल कर देंगे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, कंट्रोल जी कर लिया, मैंने इसको नीचे की साइड ले लिया। अब सारे को मैं इस तरह से यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स किया और जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको मैंने डिलीट कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट भी कर देता हूँ। अब क्या करना है, मुझे ऊपर से ये लाइनों को लेना है, एन दबाऊंगा, इस लाइन से हम यहाँ पे इतना ले लिया, ठीक है। और मैंने इसको थोड़ा सा राउंड शेप दे दिया यहाँ पे, और ऊपर की साइड लेके मैंने इसको भी इस तरह से राउंड शेप दे दिया। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, नीचे की साइड ले लेता हूँ, एन दबाऊंगा, इतना, इसको जूम कर लेना है, यहाँ से इतना कर लेना है, उसके बाद आप ऊपर की साइड ले लेंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, वो पोर्शन आपको यहाँ पे ले लेना, इसको राउंड शेप दे देना, ये वाला आप यहाँ से रखेंगे, ऊपर की साइड ले लेंगे और यहाँ से आप इतना करेंगे, इस तरह से करने के बाद आप इस तरह कर लेंगे और यहाँ से आप ऊपर की साइड ले लेंगे और यहाँ ऑल्ट के साथ ऊपर की साइड इस तरह से कर लेना। तो यहाँ पे इस तरह कर लिया, उसके बाद आप यहाँ पे ले लेंगे डायरेक्ट इतना, और इसको आप यहाँ पे कुछ इस तरह से कर लेना है। अब क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन आप यहाँ पे मिला देंगे और यहाँ से थोड़ा राउंड शेप दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। ये लाइनों को आप अलग से इन सबको हटा के अलग से कंट्रोल जी कर लेना है, और मैं इन सबको एक बार कंट्रोल जी कर लेता हूँ इसके साथ में, फिर आप इसको भी कंट्रोल जी कर लेंगे, कंट्रोल एक्स करना है और इस लेयर पे लाके कंट्रोल शिफ्ट भी कर देना है। आप इसको हाइड कर दीजिए। अब हाइड करने से पहले आप इसको सेट करेंगे, इसका मैं ये जो ये बनाए हमने वो यहाँ पे सेट करेंगे, इस तरह से लेके क्यू दबाऊंगा और मैं यहाँ से इसको सेट करूँगा, इसको हम यहाँ पे इस तरह से मैं इसको सेट करूँगा, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा और सेट और इस तरह करूँगा और यहाँ पे मैं इसको प्रॉपर सेट कर दूँगा कुछ इस तरह से। अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बन गया है, इसको आप हाइड कर देंगे और इस तरह से आपका बन के रेडी हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, ये इतना पोर्शन को आपको नीचे की साइड ले लेना, चाहो तो आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं, साइड में क्लिक करना है, यहाँ पे कुछ इस तरह कर लेना, इस तरह से आप कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे बाहर आ जाएंगे, नीचे की साइड आ जाएंगे, इसको आप नीचे की साइड ले लेंगे इस तरह से, फिर इसको और इसको आप नीचे की साइड ले लेंगे कुछ इस तरह, इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे, नीचे की साइड ले लिया, इसको मैंने नीचे की साइड ले लिया कुछ इस तरह से। अभी आप देख सकते हैं इतना काम हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये पोर्शन और ये पोर्शन ये सारे का सारा आप
इस तरह से नीचे की साइड ले ली। तो मैंने इतना काम कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो आपका ब्लाउज ये थोड़ा सा बाहर दिख रहा है, इसको आप अंदर की साइड ले लेंगे, थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ऊपर की साइड ले लेंगे, ठीक है। इसको बाहर आ जाएंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करके ये वाले को निकाल देंगे इस तरह से। इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से कुछ इस तरह, फिर नीचे की साइड ले लेंगे। इस तरह से मैंने नीचे की साइड ले लिया। फिर आप इतना सेलेक्ट करेंगे, इसको आप नीचे की साइड ले लेंगे। फिर आप ये वाले पार्ट को आप ऊपर की साइड ले लेंगे और इस तरह से ले लिया। फिर मैंने इसको नीचे की साइड ले दिया। अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बन गया। उसके बाद आपको क्या करना, यहाँ से तो ये प्रॉपर है, इसको आपको क्या करना होगा, इस वाले पोर्शन को नीचे की साइड ले लेना और ये वाले को आपको इस तरह से कर देना। तभी आप देख सकते हैं इतना हो गया। इसमें जाएंगे यहाँ पे और इसको आप डिलीट कर देंगे इस तरह से। इस तरह से आपका बन के रेडी हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये वाले पार्टसन को आप ऊपर के साइड ले लेंगे इस तरह से टॉप में, और इसको आप बैक में दे देंगे कुछ इस तरह से, और इसको ले लेंगे टॉप में, और ये वाला और ये वाला आप टॉप में ले लेंगे कुछ इस तरह से। तो अभी आप देख सकते हैं आपका ये वुमेन का करेक्टर बन के रेडी हो गया। ऊपर नीचे सारा सब कुछ सेट हो गया, देख लीजिए आपका प्रॉपर यहाँ पे सेट हो गया। उसके बाद कंट्रोल ऐप करेंगे, तो मैंने कंट्रोल ऐप किया और यहाँ से मैंने इसका जो ये येलो वाला ले लिया और यहाँ पे मैंने ब्लैक ऐड कर दिया और रिप्लेस टू ऑल कर दिया। यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा पूरे में, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं पूरे के अंदर रिप्लेस भी हो गया। तो इस तरह से आपको वुमेन का करेक्टर बना लेना है, और जैसे जैसे मैंने ये अलग अलग से बनाए उस हिसाब से आपको बनाना है, ताकि आप एनिमेशन करो तो सिर्फ आपको इस तरह से इसको सेट करना पड़े और कुछ ना करना पड़े। तो आज के वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।